कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? प्लीज आंसर दीजिए। सर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ और सर मैं हार्ड वर्कर भी हूँ। सर मुझे वास्तव में एक चांस चाहिए कि मैं अपने आप को शो कर सकूँ। ओके, अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं, तो आपने अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स बताई, फिर आपने एक पंच लाइन दी कि सर वास्तव में मुझे एक चांस चाहिए, आई रियली नीड वन चांस। सेम केस यदि कल अगर हमारे कैंडिडेट से पूछा जाए कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, तो जो स्ट्रेंथ सच में उनमें है वो बता सकते हैं। इसके साथ में अगर उनको कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से डिटेल में बताइए, यानी कि ये मानिए कि आप अपने एक्सपीरियंस को बायोडाटा की तरह नहीं, क्यूरिकुलम विटाए की तरह बताएंगे। जो आप सीवी में डिटेल में बताते हैं वैसे आप अच्छे से एक एक पॉइंट बताइए, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ ये मत कहिए कि सर मैं 2 साल से इसी जॉब में हूँ, या 2 साल से मैंने ये काम किया है, 5 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। इवन एज क्राइटेरिया को भी बेनिफिट मिलेगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी तो देखेंगे नंबर्स मार्क्स वगैरह में ये भी देखेंगे। इवन आपका जो पर्टिकुलर वर्क का है, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसको भी वैल्यू मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा हाईलाइट करते हो, आप दिखाते हो कि सर मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को 3 साल का एक्सपीरियंस ना बोलकर उस पर कम से कम 3 या 5 लाइनें बोलिए, ताकि आप ज़्यादा बेनिफिट में रहें। और वेट मत कीजिए इस क्वेश्चन का कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, जो मैंने आप आरजू से पूछा। इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आपको। इवन आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा हाईलाइट कीजिए, बजाय आप अपने बारे में, अपनी फैमिली, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं अगर उनसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं तो ज़्यादातर अपनी फैमिली के बारे में आ जाते हैं या फिर अपनी वीकनेस बताने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने टैलेंट को ज़्यादा बताएंगे। जो भी आपके पास नॉलेज है, अगर आपने कुछ और भी पढ़ा है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप बताइए कि सर यहाँ मैंने नॉलेज गेन किया है तो मुझे लगता है इस जॉब में बेनिफिट मिलेगा। आज जो साफ सफाई के प्रति आप कितना रुझान है आपका? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूं, इवन घर में भी और घर से बाहर भी। रोड पे तो बिल्कुल भी कचरा नहीं मैं फेंकती, और जो कोई भी मुझे दिख जाए कि रोड पे कचरा फेंक रहे हैं तो मुझे उनको टोकने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? यस सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं नगर पालिका में ज्वाइनिंग लेने से पहले क्या क्या नॉलेज गेन कर सकती हूँ, जिससे कि मेरे को जॉब करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, चलिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मुझे लगता है दोनों ही क्वेश्चन जो भी मैंने लिए, चाहे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है साफ सफाई के प्रति, और इवन जो क्वेश्चन मैंने अब लास्ट में पूछा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन पर चलता हूँ कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि साफ सफाई के प्रति आप कितने जागरूक हैं, तो बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन और इस तरीके की जो योजनाएं या सरकार की योजनाएं जो चल रही है उसका नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, और आपने अच्छा आंसर दिया था। इसके अलावा जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे वो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप कुछ हमसे पूछना चाहें या कोई बात ऐसी जो आप पूछना चाहें, तो बिल्कुल उस समय आपका जो रुझान है वो ये नहीं होना चाहिए कि सर मुझे कितने घंटे जॉब करनी पड़ेगी, कितने सैलरी मिलेगी। इसकी बजाय अगर आप इस तरीके की बात करते हैं कि सर मेरे अंदर और कौन सी स्किल्स होनी चाहिए कि नगर पालिका का कार्य करते समय मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, नगर पालिका में एज अ वर्कर मैं वर्क कर रहा हूँ तो मुझे कोई सीनियर से कभी कुछ कंप्लेन ना मिले, मुझे ऐसा ना लगे कि मेरे सीनियर सेटिस्फाइड नहीं है इस वर्क से, तो ऐसा भी ना लगे। तो इसके लिए मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए तो मैं ज़्यादा अच्छा वर्कआउट दे पाऊँ, तो डेफिनेटली आप इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, यदि आप नगर पालिका इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स नगर पालिका में यूज हो रहे हैं इस जॉब के प्रति बिल्कुल आपको नॉलेज होना चाहिए।